हेलो फ्रेंड्स, कहते हैं जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। अगर आप दिन रात 24 घंटे एक ही विचार माइंड में रखते हैं, जैसे आप खुद से कहें मुझे सफल होना है, मुझे अपनी मेहनत से अमीर बनना है, तो आपको आपकी मेहनत का परिणाम मिलता है और आप अमीर बन जाओगे। लेकिन अगर आप 24 घंटे सोचते हैं मैं तो गरीब व्यक्ति हूँ, मेरे पास पैसा कहाँ से आएगा, तो आप गरीब ही रह जाते हैं। क्योंकि अमीर बनने का विचार आपको स्किल्स सीखने की ओर प्रेरित करेगा और स्किल्स डेवलप करके मेहनत से आप एक दिन अमीर भी बन जाओगे। लेकिन गरीबी का विचार आते ही आप आगे की ओर बढ़ने का विचार नहीं करोगे और आप कभी भी अमीर नहीं बन पाओगे। जब तक सोचना स्टार्ट नहीं करोगे तब तक आप अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचोगे। व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा वो बन जाता है। अगर लाइफ में अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचोगे तो बुरा होगा। सपने देखना तो स्टार्ट करो, एक दिन आपका हर सपना सच होगा। अगर आप सोचोगे कि मुझे आसमान की ऊंचाइयों को छूना है तो आप आसमान की ऊंचाइयों को भी छू लेंगे। पहले अपने दिलो दिमाग में बैठाइए कि आपको सक्सेस पानी है। जब तक सपना नहीं देखोगे उसे पूरा कैसे करोगे। कहते हैं ना, कोई भी काम करने से पहले उसकी भूमिका बनानी होती है। इसका मतलब है आपने अपने अवचेतन मन में कोई काम करने की ठान ली है और जब कोई काम ठान लेते हैं तो पूरा करके ही मानते हैं। इसलिए अपने अवचेतन मन को जगाओ और सोचो, अपने माइंड में बैठाओ कि आप आपकी पसंदीदा करियर में अच्छी पोजीशन पर हैं, तो आप एक दिन मेहनत से उस सपने को भी पूरा कर लेंगे। राइट ब्रदर्स ने भी पहले अपने माइंड में डाला कि उन्हें एरोप्लेन बनाना है और वे दिन रात उसी के लिए मेहनत करते रहे। हमेशा उनके माइंड में एक ही विचार, एक ही कल्पना होती थी कि इंसान भी पक्षियों की तरह उड़ेगा। और एक दिन उनके माइंड और मेहनत ने मिलकर यह सपना साकार कर दिखाया। व्यक्ति अगर अपने सबकॉन्शियस माइंड में कोई विचार डाल ले तो पूरी कायनात उस विचार को पूरा करती है। इसलिए आज से ही अच्छा सोचना स्टार्ट करें और अच्छा सोचें। मैं आपको दो दोस्तों की एक स्टोरी सुनाती हूँ। सोनू और मोनू दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे। दोनों ने एक ही स्कूल और एक ही कॉलेज से पढ़ाई पूरी की। बचपन से ही सोनू सोचता था मुझे तो बस इतना पैसा कमाना है कि मेरी लाइफ आराम से चल सके, और मोनू सोचता था कि मुझे अपने स्टेट का सबसे अमीर व्यक्ति बनना है। सोनू और मोनू दोनों पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद एक ही कंपनी में एक सी सैलरी पर काम करने लगे। कुछ समय बाद मोनू ने इन्वेस्टमेंट करना भी स्टार्ट किया और कुछ पैसों से दूसरी स्किल्स सीखना स्टार्ट कर दी। तब सोनू ने मोनू को कहा, क्यों भाई मोनू, इतनी स्किल्स क्यों सीख रहे हो और इतना पैसा क्यों बचा रहे हो। तब मोनू ने सोनू से कहा, तुझे तो पता है ना कि मैं बचपन से ही इस स्टेट का सबसे अमीर व्यक्ति बनना चाहता हूँ। मैंने अपने माइंड में दिन रात करके यह बात पहुंचाई है कि मुझे सक्सेस पानी है। सोनू, मैं तो तुझे भी यही कहूंगा कि कुछ इन्वेस्टमेंट कर और कुछ स्किल्स भी सीख। लेकिन सोनू ने मोनू की एक भी बात नहीं सुनी। मोनू लगातार इन्वेस्टमेंट करता रहा और उसने जो स्किल्स सीखी थी उससे अर्निंग भी करता रहा। इस अर्निंग को भी वह इन्वेस्ट करता रहा। कुछ समय बाद मोनू ने बिजनेस भी स्टार्ट कर दिया और सोनू वहीं पर नौकरी करता रहा। मोनू ने अपना बिजनेस पूरे देश में फैला लिया और जल्द ही देश ही नहीं विदेश में अपना बिजनेस फैलाया। और सोनू और मोनू की नौकरी के दिन से 30 साल बाद मोनू अपने स्टेट का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया और सोनू वहीं पर नौकरी करता रहा। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि यदि हम अपने माइंड में कोई बात फिट कर लेते हैं कि हमें इस मुकाम तक पहुंचना है तो हम उस मुकाम तक एक ना एक दिन पहुंच ही जाते हैं। बस जरूरत है तो अपने सबकॉन्शियस माइंड तक बात पहुंचाने की। हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही तो है जो हमें स्टेप बाय स्टेप आगे ले जाता है। अगर आप 1 महीने तक रोज रात को सोने से पहले सोचें और खुद से बोलें कि मुझे अमीर बनना है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको अमीर बनने के लिए रास्ते दिखाने लगेगा और आप अपनी फील्ड में नए नए तरीके, नई नई स्किल्स, कुछ नया करते जाएंगे। मैं तो कहूँगी 1 महीना भी नहीं, उससे पहले ही आपको आपका सबकॉन्शियस माइंड अमीर बनने के तरीके और अमीर बनने की ओर अपना कदम बढ़ाने का रास्ता दिखाने लगेगा। क्योंकि आपने सोच लिया कि आपको अमीर बनना है तो आप अमीर बनने के लिए नई स्किल्स सीखेंगे, अपनी इनकम बढ़ाने के बारे में सोचेंगे। सबकॉन्शियस माइंड तक यह बात पहुंचाने के बाद ही आपके माइंड ने आपको अमीर बनने के रास्ते के बारे में बताया। इस स्टोरी में मोनू ने बचपन से ही अपने सबकॉन्शियस माइंड में यह बात बिठा ली थी कि मुझे इस स्टेट का सबसे अमीर व्यक्ति बनना है। इस विचार ने ही उसे सेविंग्स करने, नई स्किल्स सीखने, इन्वेस्टमेंट करने और बाद में बिजनेस करने की ओर प्रेरित किया। और सोनू ने बचपन से ही अपने सबकॉन्शियस माइंड में यह फिट कर लिया था कि मुझे तो साधारण लाइफ स्टाइल ही जीनी है, इसलिए वो जिंदगी भर साधारण ही रहा। जब
सब सोच का, सबकॉन्शियस माइंड का ही खेल है। अमीर बनने के बारे में सोचोगे तो अमीर बनोगे और गरीब बने रहने का सोचोगे तो गरीब ही रह जाओगे। अगर आप किसी व्यक्ति के सामने उसकी तारीफ करते हैं और पीठ पीछे उसकी बुराई और चुगली करते हैं तो वो नकारात्मक विचार आपके सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं और आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। इसलिए दूसरों के लिए हमेशा सही विचार सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाए, पीठ पीछे बुराई ना करें। लाइफ में स्ट्रॉन्ग बने। अगर कोई व्यक्ति आपको नेगेटिव बात कहता है, आपकी बुराई करता है, तो स्ट्रॉन्ग बनना आपको नेगेटिव सोच से बचाता है, क्योंकि नेगेटिव विचार वाले व्यक्ति को उल्टा जवाब देने का मतलब उसी व्यक्ति के घटिया लेवल तक पहुंचना होता है। इसलिए स्ट्रॉन्ग बने, अपने गोल को याद रखें। जीवन में जब भी कोई आपकी बुराई करे तो आप सक्सेस की सीढ़ियों पर चढ़ना स्टार्ट कर दें। आपकी सक्सेस ही उस व्यक्ति को दिया गया करारा जवाब होगी। अगर आप किसी चीज से डरते हैं या आपके सामने कोई समस्या है तो अपने डर को, अपनी प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करें और उस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए अपने सबकॉन्शियस माइंड में उस समस्या के समाधान का विचार डालें और सोचें कि आपको अपनी समस्या का समाधान जरूर मिलेगा। ये पूरी प्रोसेस करने के बाद आपको अपनी प्रॉब्लम का, अपने डर को भगाने का कोई ना कोई समाधान मिल ही जाएगा और तुरंत उस काम को करें जिससे आपको डर लगता है। राल्फ वाल्डो इमर्सन ने भी क्या खूब बात कही है, जिस काम से आप डरते हो उसे कर दें तो डर की मौत निश्चित है। अगर एग्जाम के टाइम आपको चीजें याद नहीं रहती और आप चीजें भूल जाते हैं, आप फेल होने से डरते हैं, तो तुरंत अपने डर को दूर भगाइए, पॉजिटिव सोचें तो एग्जाम में चीजें याद रहेगी। अगर आप दिन रात एक ही बात सोचते हैं कि कहीं एग्जाम हॉल में मैं सब कुछ भूल न जाऊं, तो यकीन मानिए आप सब कुछ भूल जाएंगे। आपको खुद को, दिमाग को शांति से याद दिलाना होगा कि आपको पढ़ा हुआ सब कुछ याद रहेगा और आप सफल होंगे तो सच में आप सफल होंगे। पुराने समय में जब अलार्म नहीं हुआ करते थे तो तकिए को बोलकर सोते थे कि मुझे 5 बजे उठा देना और सुबह 5 बजे आप उठ जाते थे। अब आप सोच रहे होंगे तकिए को बोलने से 5 बजे लोग कैसे उठ जाते थे। उस समय लोग तकिए के माध्यम से अपने सबकॉन्शियस माइंड को बता देते थे, माइंड में बिठा लेते थे कि सुबह इतनी बजे उठना है और वे उसी टाइम पर उठ जाते थे। अगर कभी आपके माइंड में किसी लक्ष्य तक पहुंचने का विचार आए तो तुरंत उसे स्टार्ट करें। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं इस गोल तक कभी नहीं पहुंच पाऊंगा, तो सच में भी आप उस गोल तक कभी नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि आपने तो पहले ही अपने माइंड को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को बता दिया है कि वह काम आपसे नहीं होगा। ये कभी ना कहें कि मुझसे ना हो पाएगा, बल्कि हमेशा खुद से कहें यस आई कैन डू इट। जिस दिन आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में यह सोच लेते हैं कि हाँ आप उस लक्ष्य तक पहुंचेंगे, मैं यह कर सकता हूँ, यकीन मानिए आप एक दिन कामयाबी के शिखर पर होंगे। अगर कामयाबी के रास्ते में कोई रुकावट भी आई तो आप उस रुकावट को पार कर लेंगे और अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं ऐसे सपने मत देखो जो पूरे नहीं हो सकते, तुम गरीब हो ऊंचे ख्वाब मत देखो, जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाना चाहिए। इन सब बातों को अनसुना कर दें। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है, कुछ करना है, तो लोगों की ऐसी बातें सुनना बंद करो, बल्कि यह सोचो एक दिन मैं दौलतमंद बनूंगा। भले ही आप उस वक्त बहुत अमीर ना हो, लेकिन जिस दिन आपने सोचा कि हाँ मैं बहुत अमीर व्यक्ति बनूंगा, उसी दिन आपकी सफलता के, आपके दौलतमंद बनने के रास्ते खुल जाएंगे और आप एक दिन अमीर बन जाओगे। आप अपने सपनों को लिखें और उन सपनों के पूरा होने का समय भी डाल दें और रोज ये भी लिखें कि आप उन सपनों तक पहुंचने के लिए क्या क्या कदम उठा रहे हो और लिखते जाएं कि कितने % तक आपने प्रोग्रेस की है और कितनी प्रोग्रेस बाकी है। और जिस दिन 100% आपने लिखा उस दिन आपका सपना पूरा हो चुका होगा। लिखने से आपका सबकॉन्शियस माइंड सक्रिय हो जाता है और सपनों को पूरा करने के लिए आप कोशिशें भी करते हैं और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी लिखी बातों को, आपकी दोहराई गई बातों को पूरा करता है। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।